नमस्कार सभी साथियों को। देखो भाई, यह वीडियो किस बारे में है? मास्टर ऑफ आर्ट्स। मास्टर्स ऑफ आर्ट मतलब कि एमए इंग्लिश जो बच्चे कर रहे हैं, एमए इंग्लिश जो बच्चे कर रहे हैं, एडमिशन लेने वाले हैं, उनके बारे में है। डिस्टेंस से कर रहे हो या रेगुलर से कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों से उसके बारे में बताए जाओगे। यह वीडियो बस इंट्रोडक्शन टू द सिलेबस है। इंट्रोडक्शन टू द सिलेबस मतलब कि फर्स्ट सेमेस्टर में क्या, फर्स्ट ईयर में क्या क्या आएगा और सेकंड ईयर में क्या क्या आएगा। इसमें फर्स्ट ईयर को प्रीवियस बोलते हैं और सेकंड ईयर को फाइनल बोलते हैं। तो आपके 10 पेपर होंगे टोटल मिला के। 5 पेपर फर्स्ट ईयर में होंगे और 5 पेपर सेकंड ईयर में होंगे। एनुअली होंगे। जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एडमिशन लिया है और जो अदर यूनिवर्सिटी से लिया है तो उसमें सेमेस्टर वाइज भी हो उसका, मगर सिलेबस सेम है सबका। तो सिलेबस की बात क्या है भाई? जो फर्स्ट ईयर में एमए फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं उनके लिए सिलेबस ये 5 सब्जेक्ट हैं, 5 पेपर होंगे। और सेकंड ईयर वालों के लिए ये 5 पेपर होंगे, ठीक है। और पेपर का नाम ऐसे ही आएगा 1 2 3 4 5 और सेकंड सेमेस्टर में आएगा पेपर नंबर 6 7 8 9 10, ठीक है। अब जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं उनका होगा लिटरेचर इन इंग्लिश, कब से कब तक? 1550 से 1660 तक। उसके बाद जो सेकंड पेपर होगा वही लिटरेचर होगा भाई, 1660 से और 1798 के बीच में कितने लिटरेचर लिखे गए हैं, ठीक है। थर्ड पेपर होगा 1798 से 1914 के बीच में कितने लिटरेचर लिखे गए हैं। और फोर्थ पेपर होगा 1914 से 2000 तक कितने लिटरेचर लिखे गए हैं। उसके बाद अब मॉडर्न लिटरेचर आगे हैं वो लिखे जा रहे हैं, फिर वो पूरी सेंचुरी हो जाएगी जब इसमें इंट्रोडक्ट किया जाएगा उसको, ठीक है। इसके अलावा जो फिफ्थ पेपर होगा इसमें कुछ चॉइस है। ये था स्टडी ऑफ जेनरिक फिक्शन, यहाँ पर ड्रामा भी उसका है और पोइट्री भी उसका है। ये अपनी चॉइस तो ले सको आप भाई, आप क्या पढ़ना चाह रहे हो? फिक्शन पढ़ना चाह रहे हो, ड्रामा पढ़ना चाह रहे हो या फिर पोइट्री पढ़ना चाह रहे हो? इंग्लिश वाले बच्चों को पता है फिक्शन क्या होता है, ड्रामा क्या होता है, पोइट्री क्या होता है, ठीक है। अब जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा जब मैं आपको बताऊंगा इन तीनों में क्या फर्क है, पोइट्री में क्या फर्क है, ड्रामा में क्या फर्क है और फिक्शन में क्या फर्क है। तो आप फिक्शन पर भाई आप यो भी ले सको, यो भी ले सको, यो भी ले सको, मगर जो ऑनलाइन एडमिशन लोगे तो आपने यो ही मिलेगा, उसमें ऑटोमेटिक सिलेक्शन है, ठीक है। मतलब जो आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जाकर वहाँ पर चॉइस फिल करोगे तो आप यो भी छाट सको और यो भी छाट सको, समझ गए। और जो ऑनलाइन एडमिशन लोगे तो फॉर्म भरते टाइम उसमें कोई ऑप्शन नहीं आता है तो अलग छाटने का, उसमें अपने ऑटोमेटिक यही मिलेगा हमें। उसके बाद जो सेकंड ईयर वाले बच्चे हैं उनके लिए पेपर होगा क्रिटिकल थ्योरी। सबसे पहला क्रिटिकल थ्योरी में क्या होगा? क्रिटिकल थ्योरी में या क्रिटिसाइज करना। क्रिटिसाइज का मतलब कमी निकालनी भाई, ठीक है। तो मतलब कि ताना मारा करें नहीं तो ताना मारना, इसका मतलब क्रिटिकल थ्योरी का मतलब। तो क्रिटिकल थ्योरी में क्या बताया जाएगा? पोइट्री में क्या कमी थी, ड्रामे में क्या कमी थी, किस चीज़ में क्या कमी थी, कोई उसके बारे में बताया था। तो कोई अपने गुरु की कमी निकालेगा, कोई आगे आने वाले दूसरे पोइटा की कमी निकालेगा। जो आजकल गायक में चल रहा है, कोई गाना बनाता हो दूसरे गायक में कमी निकाला हो, दूसरे गायक में कमी निकाला, एक दूसरे की बुराई करके चल रहे, तो बुराई वाला काम इसमें क्रिटिकल थ्योरी में है, ठीक है। उसके बाद आ गया अमेरिकन लिटरेचर। अमेरिका में जितने लिटरेचर लिखे गए जो फेमस लिटरेचर है उनके बारे में पढ़ा जाएगा। तो ये कुछ लिटरेचर थे, ये टोटल थे, ये जो उस टाइम के उस समय के जो लिटरेचर लिखे जा रहे थे ये सारे लिटरेचर इसमें है, फेमस है। और इसमें खाली अमेरिका के लिटरेचर है सेकेंड ईयर में। और दूसरी बात इंडियन लिटरेचर आवा, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, मतलब कि इंडियन लिटरेचर है भाई, इंडियन है जो पोइट है उन्हें क्या लिखा है इंग्लिश लिटरेचर में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी मास्टर ऑफ आर्ट्स कर रहे हैं सब और फिर पीएचडी कर रहे हैं तो भी तो कुछ ना कुछ किताब लिखेंगे, ठीक है। तो इन्हें क्या लिखा है इंग्लिश में। उसके बाद जो 9th पेपर होगा जो लिंग्विस्टिक है, स्टाइलिक और ईएलटीओ के मतलब है इसका। इसमें लैंग्वेज के बारे में बताया जाएगा भाई, इंग्लिश जो हम बोल रहे हैं उसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे होगी, मतलब कि बोली कैसे जाओगी। दूसरी बात लिखने का तरीका क्या होगा और उसके बाद उसमें स्टाइल कैसे दिए जा सकें और ट्रांसलेशन कैसे होगी। हिंदी तो इंग्लिश ट्रांसलेट करें हैं जो आप, तो ट्रांसलेशन के बारे में भी सब कुछ इसी में है। पेपर में क्वेश्चन भी आएगा, इसके हिंदी के पैरा को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो या इंग्लिश के पैरा को हिंदी में ट्रांसलेट करो, ये ऑप्शन आएगा। तो जो है सारा भाषा से संबंधित, उसके रूल ग्रामर, मतलब ये ग्रामर लगा लो, इंग्लिश ग्रामर है समझ गए। उसके बाद मगर फिर वो बच्चे वाली ग्रामर नहीं है, कभी सोचे इसमें वो टेंस होंगे वैसे नहीं है, मतलब कि थोड़ी हाई लेवल की ग्रामर है। उसके बाद लिटरेचर एंड जेंडर क्या है, लिटरेचर एंड जेंडर, इसमें बताया जाएगा लिटरेचर तय के फर्क पड़ा अपने समाज के ऊपर, जेंडर के ऊपर क्या फर्क पड़ा, महिलाओं को किस प्रकार तक प्रभावित किया इसने और पुरुष को किस प्रकार तक प्रभावित किया, हमारे समाज की सोच को किस प्रकार तक बदलिया इस लिटरेचर ने, इंग्लिश लिटरेचर का क्या फर्क पड़ा हमारे समाज के ऊपर, ठीक है। तो लिटरेचर एंड जेंडर में हम ये सब पढ़ेंगे। तो ये सारा का सारा सिलेबस है मास्टर ऑफ इंग्लिश का। इसमें आपके मैंने बता दिए फर्स्ट ईयर के 5 सब्जेक्ट, ये बता दिए मैंने सेकंड ईयर के 5 सब्जेक्ट, और इनका अब मैं क्लास स्टार्ट करूंगा। अब मैं बताऊंगा अब तक, अरे इसमें जितने 8 चैप्टर हैं 8 के 8 चैप्टर पढ़ाए जाओगे,
ठीक है। इसमें 8 चैप्टर हैं, अरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन 8 चैप्टर हैं, 8 चैप्टर मतलब इनके चैप्टर वाइज सब कुछ पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है। आपके पेपर की तैयारी चाहिए बुक लेना कि नहीं लेना, बुक लेोगे, बुक पढ़ी नहीं जावा, समझ में नहीं आवा, कोई फायदा है को नहीं, फिर यूट्यूब पे वीडियो देखनी पड़ेगी। तो बुक लेने की टाड़ करो, मेरा चैनल करो सब्सक्राइब, और यहाँ पर आपने मतलब कि फुल नॉलेज मिलेगी, फुल नॉलेज कति। इसके जितने भी चैप्टर हैं सारे चैप्टर की बढ़िया थ्योरी बोर्ड पे लिखूंगा मैं, पेज पे नोट्स बनाऊंगा, नोट्स ग्रुप में घेरूंगा या अपना टेलीग्राम का लिंक दूंगा, आपने सब कुछ मिलेगा यहाँ पे, नोट्स मिलेंगे और मतलब कि ऐसा एनालिसिस मिलेगा, आप उसने पढ़ के उस पेपर हो जाओगे नहीं, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, 100% पेपर हो जाएगा उसी तरह। ठीक है। इसके भी सारे चैप्टर करवाए जाएंगे, हर एक चैप्टर बताया जाएगा। इंट्रोडक्शन इंग्लिश जो सेकंड ईयर वाले उन्हें तो पता ही है, यूट्यूब से देखे उन्हें पढ़ा है, जो कर फर्स्ट ईयर में वो पास हुए हैं, यूट्यूब से देखे हर उससे अपने नोट्स बनाए, हर उससे पास हुए हैं मैं। ठीक है। बुक लेकर आए हैं तो बुक तो पढ़ी है कोई नहीं किसी बालक पे, बुक लेकर आने के बाद भी यूट्यूब देखना पड़ा है, तो इसलिए मैं खुद का भुगत भोगी हूँ इसमें जाएगा, तो मैंने पता है किस प्रकार का पढ़ना पड़ेगा, तो आप तक उसी प्रकार का पढ़ाऊंगा जिस जो आपकी पेपर में पोस्ट है, समझ गए। तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, आगे इसमें इस चैनल पर बहुत वीडियो आने वाली हैं आपके, मतलब कि मूवी को नहीं मिक्स आऊंगी, आज ही आ गया, आज ही आ गया, चैप्टर वाइज चलेंगी, इस चैप्टर की चलेंगी तो इस चैप्टर की 8 वीडियो आऊंगी, इस चैप्टर मतलब इस बुक की चलेंगे तो इसे की 8 आऊंगी, इस बुक की चलेंगे फिर इसकी 8, सारी बुक आप कंप्लीट कर लेंगे, इतना अपना पेपर होगा। ठीक है। कोशिश करूंगा डेली एक वीडियो करूंगा, तो 8 पंजे 40 वीडियो में काम खत्म हो जाएगा, 1 महीने के बाद, 1 सवा महीने की बात है। ठीक है। उसके बाद दो इसकी भी वीडियो बनाऊंगा और उसकी भी बनाऊंगा एक, तो उनकी भी सवा महीने की बात है दोनों। तो फर्स्ट सेमेस्टर वाले भी, आप जो सेकंड ईयर वाले के पास ये वीडियो पहुंची है तो इन्हें फर्स्ट ईयर वाले के पास शेयर कर दियो, फर्स्ट ईयर के पास पहुंचे तो सेकंड ईयर वाले के पास शेयर कर दियो। ठीक है। तो इसमें बताया, इसमें इनकी भी सारी वीडियो बनेगी, और बुक लोगे, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे बुक डिपो पे तो लेकर आऊँ या कुछ क्षेत्रीय यूनिवर्सिटी का बुक आऊँगी, या जो दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया उससे बुक आऊँगी, भाई वहाँ तक जो बुक आऊँगी ना उसमें पूरा सिलेबस मिलता ही बोली। मेरे पास ले किताब हमें दिखा दी आपने, ये आगे बुक, चलो ये दूसरी दिखाओ, यह देखो भाई बुक। ठीक है। यह बुक आई मास्टर ऑफ इंग्लिश, पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट जो है 1550 से 1660। यह बुक जब आई थी तो मैंने सोचा भाई सारा सिलेबस इसी में मिलेगा, और इसमें देखिए 30-40 पेज सारे हैं। इस बुक में क्या आया, इस बुक में आया बस चैप्टर सिलेबस के है, फिलिप सिडनी उसकी ये सारी पोइट्री पढ़नी है, जॉन डन उसकी ये सारी पोइट्री पढ़नी है, उसके बाद क्रिस्टोफर मार्लो उसकी ये डॉक्टर फाउटस पढ़नी है, विलियम शेक्सपियर की हैमलेट पढ़नी है, विलियम शेक्सपियर की 12th नाइट पढ़नी है, ये सारी चीज़ आ गई इसमें, 4 यूनिट आ गई, उनमें 8 चैप्टर आ गए, उन चैप्टर में क्या कौन सी पोएम पढ़ रही है वो आ गया इंट्रोडक्शन, जो इंट्रोडक्शन बढ़िया है क्योंकि ये पेज काम का बस, और कुछ काम का नहीं इस बुक में। इसके बाद आ गए इसमें एक बीच में तो कोई सा चैप्टर उठा दिया, जॉन डन का उठा कर दे दिया, और जॉन डन के बारे में आधी बुक लिख दी। ठीक है। और जॉन डन के बारे में आधी बुक लिख के और उसमें तो फिर एक और चैप्टर उठा लिया, जॉन मिल्टन, जॉन डन और जॉन मिल्टन के बारे में ये दोनों बुक भर दी। तो ये बताओ भाई बाकी की करें, एक में तो सेकंड, इसमें तो सेकंड टाइम में जॉन मिल्टन उठा लिया, उसमें तो पहले में जॉन डन उठा लिया, जॉन डन और जॉन मिल्टन के बारे में सारी किताब दे दी, और ये पेपर में क्या लिखता हूँ। ठीक है। तो इसमें तो आपने बुक में तो आपने इतना पता लगा, बुक में पूरा सिलेबस नहीं आएगा, फिर आप गैस पेपर लेकर आओगे, और गैस पेपर लेकर आओगे तो गैस पेपर लेकर आओगे तो फिर मैं गैस पेपर पूरा इंग्लिश में पाऊंगा, और अपनी आदत की है पहले इंग्लिश में देखने, पहले उसको हिंदी में समझने की, फिर इंग्लिश में याद करने की, उसने हिंदी में समझेंगे तो उसमें तो हिंदी लिखे कौन रही, और वर्ड कैसे ऐसे मीनिंग आओगे तारा समझ में को नहीं आवे, समझ गए। तो चैनल सब्सक्राइब कर लिया, आप तो पूरे हिंदी में इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, और जो हिंदी के इंट्रोडक्शन के बाद फिर आप बुक पढ़ोगे तो आपने बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी मैं। ठीक है। और ना तो आपने बुक लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं सारे करेक्टर लिख दूँगा भाई, यो मतलब कि इसमें यो जो करेक्टर है इसका नाम यो है, यो स्टोरी में यो काम है, यो करेक्टर है इसका नाम यो है, इसका स्टोरी में यो काम है, यो करेक्टर है इसका नाम यो है, इसका स्टोरी में यो काम है। ठीक है। भाई इसका निक नाम यो है, यो उसके पास गया था, सारी स्टोरी नुक नुक लोड करी जाओगे, आपका सारी समझ में आओगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर करो, टाटा बाय बाय। ठीक है।